हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो हमने बेसिक्स और थियरम्स एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको बेसिक्स और थियरम नहीं पता है जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप ये एक्सरसाइज नहीं समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रैक्टिस सेट 3.3। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेडी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वाला। आइए देख लेते हैं क्या है। इन फिगर पॉइंट्स GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर C। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। कॉन्साइक्लिक का डेफिनेशन ये होता है कि जो पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं GDEF, ये जो चारों पॉइंट्स वो है क्या है, कॉन्साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। तो जो भी पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल ECF जो है वो हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। ECF कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें ये जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद मेजर आर्क DGF, ये जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड मेजर आर्क DE, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है मेजर आर्क DEF, ये हमें पूरा फाइंड करना है। ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक है ये हमारा स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। और हमें पता है कि ये क्योंकि एक सर्कल है तो टोटल एंगल्स कितने होंगे इसके, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के 360 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल DCE। ठीक है। तो इन सर्कल एंगल DCE प्लस ECF प्लस FCD, मतलब ये वाला एंगल FCD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब DCE तो हमें पता नहीं है, हमें ये फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो हम DCE को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद ECF बोला है, तो ECF हमारा 70 है, तो हम उसे 70 लिख देंगे। यहाँ पे एंगल की साइन नहीं आएगी। FCD हमारा 360, FCD हमारा क्या है, FCD हमारा 200 है, तो यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। अब एंगल DCE इज इक्वल टू व्हाट, 270 हो जाएगा ये। तो वहाँ जा करके माइनस हो जाएगा। सो दैट विल गिव अस नथिंग बट 360 माइनस 270 विल बी 90 डिग्री। तो हमारा DCE जो है वो तो हमें यहाँ पर 90 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है DEF, है ना, मेजर आर्क DEF। तो यहाँ पे 90 प्लस 70 सिंपल है ना। ये आर्क प्लस ये आर्क का मेजर कितना हो रहा है, DEF का हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क, क्या है, मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू व्हाट, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF। तो यहाँ पर आएगा EF। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू नथिंग बट 90 प्लस 70। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 3 to 4 लाइंस में हमारा सम खत्म हो गया। बट इसका वेटेज जो है वो 2 to 3 मार्क्स का इसका वेटेज है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले जो बेसिक पढ़े हैं वो इसमें यूज़ हुआ है, इस वजह से। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिए। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम खत्म होता है। आइए सेकंड सम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड सम हम देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी QRS जो हमें दिया हुआ है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। प्रूव दैट आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR, यानी हमें ये आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क प्रूव करना है कि ये तीनों आर्क जो है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यानी इसके वर्टाइसिस को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है ना। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है विद अवर सेंट्रल एंगल। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसे नेम O दे दूँ तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेता हूँ, जॉइंट RO QO
NOS, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कि हमें जो है सारे वर्टाइसिस के ट्राइंगल्स के वर्टाइसिस को सेंटर ऑफ द सर्कल से हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब हमने ये कंस्ट्रक्शन किया क्यों है स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं कि RQ, RS और QS ये तीनों जो है वो एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि हमें बोला हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल के सारे साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि QR segment QR is congruent to segment QS is congruent to segment RS, ठीक है। ये हमारे तीनों जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ से आया, हमें गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये सारे कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल के साइड्स तो है ही, बट यहाँ पर सर्कल के क्या है, ये सब कॉर्ड्स है। अब ये तीनों कॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उनके अंदर जो इंस्क्राइब्ड आर्क है वो भी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे कि आर्क QR is congruent to arc QS is congruent to arc RS, ठीक है। इस तरह से ये हमें कहाँ से आया, सबसे पहले तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 और इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द chord of the same circle are congruent to each other therefore the arc inscribed in them are also congruent to each other। ये हमारा यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आएगा जो हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ तो हो गया। अब हमारा सेकंड प्रूफ क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें मेजर आर्क QRS को 240 प्रूफ करना है कि मेजर आर्क QRS यानी कहाँ पर है ये QRS, ये वाला जो पूरा आर्क है इसका एंगल कितना है 240, यानी ये एंगल हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 240 है। तो यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? आर्क और कॉर्ड जो है वो क्या है, तीनों कॉर्ड्स जो है वो एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना। कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे और अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि QOR एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे को क्या है, इक्वल है और इसे हम तीनों को क्या पुट कर देंगे, X पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये सर्कल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे QOR प्लस ROS प्लस QOS इज इक्वल टू 360 होना चाहिए। तो x प्लस x शुड बी इक्वल टू 360, दैट इज 3x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 360 अपॉन 3, दैट विल गिव अस नथिंग बट 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 120 आई है। अब हमें क्या फाइंड करना था, QRS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि QRS कब बनेगा, QR और RS ये दो आर्क को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS, ठीक है। अब QR का एंगल कितना है, यहाँ पर हमें पता है कितना है, 120, ये 120 है, ये भी 120 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 प्लस 120 दैट विल गिव अस नथिंग बट 240। तो यहाँ पर हमारा मेजर आर्क QRS कितना आया है, 240। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान सम था। यहाँ पर हमें बस क्या है, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन ऐड करना है और हमारा सम जो है वो बिल्कुल भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए थर्ड सम देखते हैं। यहाँ पर हम अपना थर्ड सम स्टार्ट करते हैं विच इज़ द लास्ट सम ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट 3.3। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा सम है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इन फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, यानी ये वाला कॉर्ड जो है वो ये वाले कॉर्ड को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, यानी आर्क AC ये वाला पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू DB, ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बहुत ही इजी 3 से 4 लाइन में ये सम हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉर्ड AB
इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। ठीक है, ये कहाँ से आया हमें, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो उसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड आर्क है वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो AB के अंदर कौन सा इंस्क्राइब्ड आर्क है, ACB। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर आर्क ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, कौन सा आर्क आएगा यहाँ पर, CD के अंदर कौन सा है, DBC। तो यहाँ पर हम DBC लिख देंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 आएगा। ठीक है, अब फ्रॉम 1 तो हो गया स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर हमें क्या आएगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वही हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट कि क्योंकि हमारे कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर द आर्क इंस्क्राइब्ड देम इज आल्सो व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमारा वो पूरा स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, अब हमें पता है, देख सकते हैं आप कि ACB जो है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आर्क AC प्लस आर्क CB, है ना, क्योंकि हमारा जो ACB है ये पूरा आर्क है, ये दो छोटे आर्क्स को मिला के बन रहा है AC और CB। तो मैं ये पूरे आर्क को क्या लिख सकता हूँ, AC प्लस CB, है ना, इज इक्वल टू, सिमिलरली हमें ये वाले आर्क को DBC को भी इसी तरह लिखना है, आर्क DB प्लस आर्क BC। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आर्क CB और आर्क BC जो है वो दोनों ही सेम है और दोनों में ही आ रहा है वो। तो यहाँ पर मैं अगर इसे लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर उसे कट कर देते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि आर्क AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमें, आर्क DB। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DB। इस तरह से हमारा जो है वो प्रूफ यहाँ पर खत्म होता है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, सिर्फ 2 से 3 लाइन का है, हमें बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है ये एक्सरसाइज में या पिछले कोई भी एक्सरसाइज में या कोई भी थ्योरम अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।